हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और हम कर रहे हैं क्लास 12 की न्यू सीरीज मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिक्स लेक्चर नंबर 2। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स होती क्या है, रोज और कॉलम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम उनकी लोकेशन डिटरमाइन करते हैं एलिमेंट्स की, और हमने एक नया कंसेप्ट पढ़ा था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और हमने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज सीबीएसई से और एनसीईआरटी से भी, ठीक है। तो बेसिक शुरुआत करते हैं हम पहले एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 59 of NCERT Maths Class 12. Question says that consider the following information regarding the number of men and women workers in 3 factories 1, 2 and 3. So हमें given है 3 factories, first, second and third, जहाँ पे हमें given है men workers और एक जगह given है में women workers। मेन वर्कर्स के लिए हमारी क्या कहते हैं डेटा दिया हुआ है। फैक्ट्री 1 में है 30, 25 सेकेंड में, नेक्स्ट में 27, और वुमेन का डेटा गिवन है हमें 25, 31 एंड 26। लेट्स रीड नेक्स्ट। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ 3x2 मैट्रिक्स। अब हमें बोला गया ये जो डेटा हमें दिया गया है हमें इसको 3x2 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आपको पता है 3x2 का मतलब क्या है, 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप ये डेटा को मैट्रिक्स के अंदर ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 3 रोज बन रही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, और यहाँ पे हमें 2 कॉलम्स के नाम गिवन है, वुमेन और मेन वर्कर्स। हाँ, हमें बोला गया है कि हमें इसको पहले रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स में। तो इसको मैट्रिक्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पहले हम इसको यूज करते हैं। जो हमें मैट्रिक्स होती है आपको पता है, हम उसको एक नेम देना होता है मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे मैट्रिक्स को हम यहाँ पे नेम करते हैं ए। हमारी जो ए मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज बनेंगी? 3x2 हमें बनानी है, तो 3 रोज बनेगी, 30, 25, 27, 25, 31, 26। ये बन गई हमारी मैट्रिक्स 3x2 ऑर्डर की। आप एक बात ध्यान रखिए, आपको कोई भी डेटा होगा ये हमारी कैसी रिप्रेजेंटेशन हो गई यहाँ पे मैट्रिक्स में। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे आपको उसको एक नेम देना है और उसका ऑर्डर स्पेसिफाई करना है। ऑर्डर स्पेसिफाई कैसे करना है? जब आपने पूरा मैट्रिक्स बना दी उसके राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ आप उसको ऑर्डर लिख देंगे 3x2, या आदर डाल लीजिए। कोई भी आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे आपको उसका ऑर्डर जरूर लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 सेज दैट, और एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत सारे स्कूल के तो यूटीज में डेफिनेट आता है, और बोर्ड के सैम्पल पेपर 2019 में भी एग्जाम्पल नंबर 2 का सिमिलर पैटर्न हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ऐसे छोटे छोटे 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजनिंग के, फिल इन द ब्लैंक्स में इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके। सो लेट्स डू विद एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 सेज दैट इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है उसके टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, और उसने पूछे कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स बन पाएंगे। तो हमें बताना है, हमें 8 एलिमेंट्स गिवन है,
और हमें उसकी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर बताना है। ऑर्डर आप कैसे बता देंगे? m क्रॉस n रेशियो में, m क्रॉस n, where m stands for rows and n stands for columns। तो हमारे माइंड में मतलब 8 एलिमेंट्स बनाने हैं। 8 एलिमेंट्स मतलब कि आपको टेबल यहाँ पे यूज करनी होगी। किस किस टेबल में 8 आता है उसी के अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन की ट्रिक होती है कि यहाँ पे आपको ऐसा मल्टीपल सोचना होगा या फैक्टर सोचना होगा जिसका नंबर 8 आता है। तो मैं हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा 1 मल्टीप्लाई 8 होता है एक ऑर्डर, 8 क्रॉस 1 एक ऑर्डर होगा, 2 क्रॉस 4 एक ऑर्डर होगा और एक 4 क्रॉस 2। क्योंकि इन वाले क्वेश्चंस में आपको क्या डिटरमाइन करना होगा? 8 एलिमेंट्स। हमें वो वाली टेबल सोचनी होगी जहाँ पे हमें आंसर क्या आएगा? 8। तो इन 4 टेबल्स को आप कंसिडर करके क्या मिलेंगे आपको? 8। तो ये क्या हो गए हमारे सारे पॉसिबल ऑर्डर्स जो बनाएंगे 8 एलिमेंट्स के। दीज आर आवर पॉसिबल ऑर्डर्स दैट वी विल डेफिनेटली काउंटिंग। क्लियर हो गया? ये क्या बन गए हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नाउ लेट अस डू द एग्जांपल 3। Example 3 states that we need to construct a matrix of order 3/2। 3 क्रॉस 2 हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें हमें aij गिवन है। aij क्या है? हमारा एलिमेंट। हमें एलिमेंट सब कंस्ट्रक्ट करने हैं और इन वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें इक्वेशन क्या गिवन है, हाफ मॉड के अंदर i माइनस 3j। आप बहुत सारे जने सोच रहे होंगे तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप जब क्वेश्चंस को करना शुरू कर दोगे तो हर चीज़ इजी पड़ जाएगी। तो ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। सो बेसिकली हमें जब 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो पहले हम यहाँ पे अपनी रफ मैट्रिक्स बना लेते हैं, जिसमें हमें a11 a12 हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, a31 एंड a32। ये क्या बन गई हमारी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की। कैसे? आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 3 रोज हो गई हैं और 2 कॉलम्स हो गए हैं। तो मतलब हमें a11 a12 ये सारे एलिमेंट्स हमें फिल करने हैं। और ये कैसे फिल करेंगे? इनको देख के aij में हमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जब हम a11 निकालेंगे, i की जगह आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 है और j की जगह यहाँ पे क्या है? 1। तो मतलब i की जगह में इस इक्वेशन में 1 पुट कर देंगे और j में भी यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? 1। तो देखिए हाफ 1 माइनस 3 मॉड में ये हाफ मॉड में -2, ये क्या जगह 2/2 इज इक्वल टू 1। तो मतलब कि a11 एलिमेंट क्या आ रहा है आपका? 1। कैसे आया? हमने क्या किया? सीधा बस वैल्यूज डाल दी। 1 में से 1 माइनस 3 किया तो क्या आएगा? -2। मॉडुलस के अंदर है तो हर चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी और 2/2 आ गया, वो क्या आ गया हमारा आंसर? 1। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए a12 मतलब i की जगह हम क्या डालेंगे? अब हम 1 और j की जगह क्या डालेंगे? 2। तो देखिए हाफ 1 माइनस 3 इंटू 2 कितना होगा? 6। तो मॉड में क्या है तो ये कितना आ गया? 5/2। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं a11 की जगह क्या आ गया? a11 की जगह हमारा 1 आ गया, a12 की जगह क्या आ गया? 5। अब a21 देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और हार्डली 2 मिनट्स लगने हैं। यहाँ पे आप देखिए i की जगह क्या है? 2 और j की जगह 1। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। ये क्या आ गया? हाफ। अब ऐसी a22 भी देखिए
हम यहाँ पे क्या पुट करें हैं सिर्फ वैल्यूज, 2 में से 6 माइनस किया तो क्या आ जाएगा इधर 4/2 एंड दैट विल गिव यू 2 हियर, सॉरी ये 5/2 था। हम सीधा क्या करें, बस आई जे की जगह वैल्यूज पुट करें और बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन हो रही हमारी। ये हाफ आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। अब आप A31 और A32 सॉल्व कीजिए फटाफट। 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। A31 हाफ 3 minus 3 that will give you 0. A32 half 3 minus 3 into 2 6 और ये क्या आ जाएगा आपका 3/2। तो मतलब कि यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 0 और 3/2। तो मतलब कि हमें जो कंस्ट्रक्ट करनी थी 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स की, वो क्या आ गई है यहाँ पे आंसर। तो आप ये देख सकते हैं सारी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारी ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई है। यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, इस इक्वेशन की मदद से हमने यहाँ पे आई जी की वैल्यू पुट कर ली। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, हमेशा आप एक रफ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज डालते रहेंगे, ठीक है। ऐसी सेम हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया हमें एक एलिमेंट दिया हुआ है ए आई जे और हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो पहला पार्ट हमने लिया जिसमें हमें ए आई जे कितना गिवन है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो पहले हम एक रफ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। रफ मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, 2x2 ऑर्डर की बनानी है। तो ये क्या हो जाएगा A1 A12 A21 और A22। ये क्या बन गई हमारी मैट्रिक्स। और यहाँ पे आप नीचे ऑर्डर ज़रूर लिखिए। तो A11 हमें कितना A11 हमें निकालना है, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सीधा बस क्या कहते हैं वैल्यूज पुट करी है। थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2। A21 हम निकाल रहे हैं। अब हम ये क्या हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट विल ऑल्सो गिव यू 9/2। अब हम निकाल रहे हैं A22 और वो कितना हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, 16/2 = 8। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, ए आई जे में आई और जे हमने यहाँ से निकाल के सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए। और जहाँ जहाँ भी हमने अभी एलिमेंट्स निकाले अब उसकी जगह हम उसकी मैट्रिक्स लिख देंगे। देखिए तो फाइनल मैट्रिक्स हम ऊपर लिख रहे हैं, क्या बनेगी वो A11 की जगह है 2, 12 की जगह 9/2, यहाँ पे भी 9/2 और 8। और कौन से ऑर्डर के ये 2x2। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी एक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मैट्रिक्स गिवन थी ए। जो भी एलिमेंट्स हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख लें। और पहला पार्ट करते क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन द मैट्रिक्स ए राइट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर बताइए फटाफट कमेंट्स में। ऑर्डर देखिए यहाँ पे कितनी रोज हैं 1 2 3 और कितने कॉलम्स हैं 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x4, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 × 3 12। तो मतलब टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं 12। थर्ड
राइट द एलिमेंट्स A13। तो A13 मैट्रिक्स में क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग थर्ड कॉलम ये आता है, तो मतलब कि एलिमेंट A13 क्या होगा हमारा 19। नेक्स्ट बोला है A21, A33, A24, फटाफट लिखिए। A21 क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये रही, सॉरी सेकंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम भी रहा, तो मतलब A21 क्या है 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये रही और थर्ड कॉलम ये रहा, तो मतलब -5। सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो में फोर्थ कॉलम 12 पे आता है, तो A24 क्या हो गया 12। तो ये इजी क्वेश्चंस आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं और जिसमें ज़्यादातर बच्चे मार्क्स गवा देते हैं, क्योंकि वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं 5-5 मार्क्स के, 1 मार्क्स पे तो कोई गौर ही नहीं करता। आप बड़े बड़े क्वेश्चन में नंबर ले लोगे, पर छोटे क्वेश्चंस में क्या करोगे, यही तो बेसिक है करने के लिए। तो अगर आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और होमवर्क में आपको NCERT के क्वेश्चंस करने हैं 1 to 5। एक्सरसाइज 3.1 के होमवर्क में करने क्वेश्चन नंबर 1 to 5, और इसकी नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के कितने टाइप्स हैं हम वो सारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।